ये जनाब जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि कासल का एरिया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी को सज़ा हुई है। हुआ ये कि मैं इत्तेफाक से यहाँ से गुज़र रहा था और फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने देखने वालों को थोड़ा नज़ारा बाहर का दिखाऊं, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि इस पाकिस्तानी को 6 साल जेल की सज़ा हुई है और क्यों हुई है। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और प्रोग्राम का मकसद ये है कि नसीहत हासिल करना। और जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें लोगों को फ़ायदा ये होता है कि वो जैसे कहते नहीं यार अजय भी बच, और अगर आप भी ऐसी गलती करें तो फिर जेल में जाना पड़ सकता है। अब मैं आपको वो वाक़या भी सुनाता हूँ ताकि आपके इल्म में आए कि 6 साल जेल क्यों हुई इस बंदे को। तो जनाब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अच्छा जनाब, हुआ ये कि 2019 यानी कि अब जा रहा है 2025, और ये तकरीबन कोई 5.5-6 साल केस चला। ये जिस मोटरवे से मैं गुज़र रहा हूँ ये जनाब कोई कासल के ऊपर से गुज़र रही है। और फिर मियाँ बीवी में यहाँ पे लड़ाई आम मामूल है। आप यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, यूरोप के हालात और हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जो पाकिस्तानी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे जर्मनी में, इंग्लैंड में, यूरोप में, तो 90% तो लड़ाई झगड़े के साथ ही ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो 10% हो सकता है ठीक चल रहा हो। तो रिसर्च कर लीजिएगा, जो मैंने फिगर बताई है अपने इर्द गिर्द नज़र डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये लड़ाई हुई और लड़ाई का नतीजा क्या निकला वो अब आपको बताते हैं कि 6 साल जेल क्यों जाना पड़ा मियाँ को। और फिर इनकी अलहदगी होगी। अलहदगी होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि चलो जी अगर आप इकट्ठे नहीं रहे तो सब्र के साथ बाकी ज़िंदगी गुजारें और कोशिश करें कि भूल जाएं। लेकिन ज़िद्दबाजी अना का मसला वो दरमियान में आ गया और फिर ये अखबारों की रौनक बना। अब जनाब कल, आज डेट है 14, यानी ये 13 तारीख को मेरा ख्याल है कि कासल की जो अदालत है उसने ये 6 साल की सज़ा सुनाने के बाद अपील का हक भी दिया है। और वाक़या आप बताते हैं कि हुआ क्या था। ये साहब उस वक्त ही मेरे इल्म में ये बात आई थी, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि 2-3 साल हुए इस बात को, मगर आज जब मैंने ये अखबार में पढ़ा तो ये 6 साल गुजर चुके हैं। और 6 साल पहले ये जो बंदा जिसको जेल हुई है, साबका शोहर, इसने अपनी बीवी को ऊपर बाज़ार में, जो मुझे समझ आई है कि गाड़ी जो है वो चढ़ा दी। और उससे के साथ उसकी दोस्त भी थी, लेकिन वो दोस्त तो बच गई, लेकिन जो बीवी थी बच तो वो भी गई। प्रॉब्लम ये हुई कि उसके ज़हनी टेंशन की वजह से दिमाग पे असर हुआ, जैसे एकदम झटका लगता है। और फिर बड़ी लंबी इंक्वायरी हुई इस केस की, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में वैसे इतना टाइम लगता नहीं है। जर्मनी वगैरह में बड़ी क्विक सर्विस होती है, शायद सबूत कम मिले या क्या वजह हुई। और यहाँ पे फिर जज साहब ने जनाब 6 साल की जेल सुना दी गई। और ये बंदे की उम्र है जी 58 साल, पाकिस्तानी है। और ये मैं बता देता हूँ कि अब इसकी तबीयत भी ख़राब है, जो मेरी इतला है, क्योंकि यहाँ पे जब सज़ा सुना दी जाती है तो फिर तबीयत ख़राब हो ना हो, मुकम्मल तौर पर कवानीन पर अमल किया जाता है। अपील का हक भी होता है। अब अपील अगर ये साफ करेंगे तो, क्योंकि ये जो सज़ा सुनाई गई है उन्होंने जो बताया है
कि जिसे कहते नहीं कि कत्ल करने का हमला किया गया, कातलाना हमला जिसको कह सकते हैं आप, वो वाली दफ़ा लगी इसके ऊपर। यानी कि अब ये 58 का है तो 6 साल बाद हो सकता है रिकॉर्ड अच्छा हो तो कि 4 साल बाद भी जान छूट जाए, बाकी 2 साल यहाँ पे रियायत दे देते हैं कि ताकि शायद कुछ सबक हासिल कर सके। लेकिन ये बात की कहानी है। अभी जो इस वक्त है वो 6 साल है। तो जब ये जेल से बाहर आएगा 64 का होगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा अगर है, ना बीवी खामद पे हाथ उठाए, यहाँ पे कानून हरकत में आ जाता है, और ना जो मियाँ है वो हाथ उठाए। अब गाड़ी जो ऊपर चढ़ानी, इससे प्रॉब्लम ये भी हो सकती थी कि और लोग भी जो है मुतासर हो सकते थे, और लोगों का भी नुकसान हो सकता था। आपको पता है कि आजकल तो जर्मनी में जिस तरह गाड़ियाँ लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। कल भी, आज भी हमने एक प्रोग्राम किया, तो इस वजह से भी ज़ाहिर है जो अदालतें हैं वो देखती हैं। तो इसमें अखबार में ये भी लिखा हुआ कि ये इस्लामी है, मुसलमान है, काफ़ी अच्छा नाम रोशन होता है इससे। हमारे मुसलमानों का भी, पाकिस्तानी तो नहीं लिखा हुआ, मगर मुझे ये पता है कि ये एक पाकिस्तानी साहब है, क्योंकि हमारे अपने भी ज़राए हैं, वहाँ से भी पता चल जाता है। तो काफ़ी यहाँ पे जनाब इस तरह के केस हो रहे हैं जर्मनी में। अब आते हैं दूसरी तरफ, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि कोई 90% घरों में यही स्यापे पड़े हुए हैं। कईयों को तो ये प्रॉब्लम बनी है कि खाना पीना अच्छा मिल गया है, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है बाकी लड़ाई झगड़े रह जाता है, तो उसमें लगे रहते हैं। तो अगर आपके आपस में तल्लुकात अच्छे नहीं है तो कोशिश करें अलहदा रह ले। अलहदा रह के फिर ये नहीं कि स्कीमें सोचते रहे कि हो सकता है मैं इस तरह गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाऊँगा तो एक्सीडेंट का गिना जाएगा, ये गिना जाएगा, वो गिना जाएगा। ये यूरोप है, जर्मनी है, यहाँ पे हर चीज़ की इंक्वायरी होती है। हर चीज़ के मतलब आपको जनाब जो भी है तहकीक करने वाले सवालात करते हैं। और मेरे इल्म में ये भी आया कि पुलिस ने बड़ी बारीकी के साथ ये तहकीकात की है। इसमें क्रिमिनल पुलिस जो होती है वो मुकम्मल तौर पर लोगों से पूछगिछ करती है। ये भी इतला है क्योंकि 10-12 गवाह जो है वो भी अदालत में पेश हुए, और जब इतने बड़े गवाह, इतनी बड़ी तादाद में गवाह आपके ख़िलाफ़ वहाँ पे पेश हो। अब बाज़ार में गाड़ी जब आपने उसके ऊपर चढ़ाई, कोई कपड़े की दुकान थी, वहाँ पे ये वाक़या पेश है, तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे के लोग जो है वो देखते हैं, और फिर केस में आपके पास कोई चांस नहीं है, और आपको भी पता है। दूसरी बात ये होती है कि बाद में ड्रामे किए जाते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ था, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसको डिप्रेशन था, इसको ये था, इसको वो था। इसमें एक तो इत्फाकन हादसा होता है, दूसरा जो होता है वो सोची समझी स्कीम के तहत इरादा कत्ल, वो वाली दफ़ा लगती है। तो यहाँ यूरोप में हमारे जो लोग हैं उनके केसों में इजाफा होता जा रहा है। जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं ये हमारे बारे में किया, हमारे बारे में किया, और अपनी सलाह नहीं करते। अब 5-6 साल बाद इस केस की सुनवाई हुई है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने आराम के साथ इन्होंने कोशिश की कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाए। नाज़रीन, कभी भी ऐसे मामला हों, जो लोग यूरोप में रहते या पाकिस्तान में रहते हैं, लड़ाई झगड़े से बचे। और ये मैं बता दूं कि उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर आपने फ़र्ज़ करें इस तरह का कोई काम किसी ने किया। इससे पहले मुझे याद है कि एक इलाका है शिलीस्विग-होल्स्टाइन में, उसमें काफ़ी साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले, मैं पाकिस्तानी को जानता था। उसने भी इस तरह एक गाड़ी अपने पाकिस्तानी के ऊपर चढ़ा दी थी, वो मर गया। और वो दुश्मनी उनकी इतनी बड़ी, शायद ये 30 साल पुरानी बात है, कि उन्होंने फिर पाकिस्तान में उसके भाई को कत्ल करवा दिया। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी फिर अगर उसको अदालत ने यहाँ सज़ा दे दी, लेकिन हम ज़ाती तौर पे फिर ये चीज़ें भूलने के लिए तैयार नहीं होता। तो अब जनाब औरत भी बच गई, तो साहब का भी जुनून उतर गया, इश्क का जो भूत था
हो सकता है उसको ये हो कि ये अगर मेरी नहीं बनी तो किसी की भी ना बने, लेकिन इससे तरह वो इस हद से ज़्यादा वो ए, उसने एक काम डाल दिया कि अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद। और बदनामी तो चलो अब ये मामूली केस यहाँ पे बन चुके हैं। आए दिन जर्मनी में भी आपको पता है, कभी माँ बाप अपनी बेटी को कत्ल कर देते हैं, वो जेल में बैठे हुए हैं, कोई अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। पिछले दिनों मेरा 2 साल हो गए इसको, हमबर्ग में भी एक पाकिस्तानी ने एक जर्मन बीवी थी उसको कत्ल कर दिया, वो भी अभी तक जेल में बैठा हुआ है। तो हमारे प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि खुदा के लिए एहतियात करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, फिर जो बच्चे होते हैं उनकी भी ज़िंदगी मुतासर होती है। और या बीवी में तलाक हो जाना कोई ज़िंदगी के साथ साथ सब कुछ चलता है, ये नहीं कि तलाक होगी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। नए सिरे से भी आप ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आप जेल में चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? या अगर किसी को जिस तरह ये कातलाना हमला किया तो उस औरत को कुछ हो जाता, फ़र्ज़ करे वो मर जाती, तो ये तो सारी ज़िंदगी के लिए 14-15 साल के लिए इसकी तो मंजी ठोकी थी ना, तो वो तो बच गई, इसकी किस्मत चंगी। तो ये जनाब आज का प्रोग्राम मैंने इस हिसाब से किया। बाहर ये जो आप नज़ारा मैंने दिखाया था, मैं अब कासल को खैरबाद करके तो इस वक्त मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ, और आपको बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ मैं गया। तो मेरे साथ ने जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।